टीका तथा टीकाकरण। तो आज हम देखते हैं कि टीका क्या है, कैसे बनाई जाती है ना, और इसके टीकाकरण की आवश्यकता क्या है। टीका जो है ये वास्तव में मृत, कमजोर या निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं से तैयार किया जाता है। ये टीका जो है, जो मृत होते हैं, कमजोर होते हैं या निष्क्रिय रोगाणु होते हैं, है ना, उनके द्वारा जो है, उनके उत्पादों से इनको तैयार करते हैं, जिन्हें यदि शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो ये बिना रोग उत्पन्न किए बचावकारी कोशिकाओं के निर्माण अथवा एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को उत्पन्न करते हैं। देखिए, शरीर पर एक बार किसी जीव या किसी प्रतिजन का प्रकोप हो जाने पर इससे उत्तेजित होने वाले विशिष्ट लिम्फोसाइट्स की संख्या लसिका अंगों में बढ़ जाती है। किसकी संख्या बढ़ जाएगी भाई? जब शरीर पर एक बार किसी जीव या प्रतिजन का प्रकोप हो गया तो इसके उत्तेजित होने वाले लिम्फोसाइट्स की संख्या जो है लसिका अंगों में बढ़ने लगती है। अच्छा, दोबारा अगर से इसका प्रकोप होगा, अगर से मान लेते हैं दोबारा जो है इस रोग की संभावना हो जाती है। देखिए, जब विशेष प्रकोप या रोग के विरोध के लिए शरीर की प्रतिरक्षा जो है पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगी तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो है कुछ मजबूत हो जाता है। और यदि दोबारा जो है क्या हुआ, किसी सूक्ष्म जीव का आक्रमण हुआ तो रोग की संभावना जो है बहुत ही कम होती है। यानी जब एक बार जो है किसी जीव का या किसी प्रतिजन का प्रकोप शरीर पर हुआ तो शरीर में जो है क्या होगा, जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है ये बढ़ने लगती है। और जब दोबारा जो है इसका संक्रमण होता है तो संक्रमण होने पर जो है ये पूर्ण रूप से स्थापित अपने आप को नहीं कर पाएंगे और रोग की संभावना जो है कम हो जाती है। अच्छा, कई प्रकार के घातक रोग हैं जिनसे बचने के लिए चिकित्सा विज्ञान में ऐसे रोगों के लिए प्रतिरक्षा पहले से ही स्थापित करने की तमाम विधियां थी। और ऐसी एक विधि में किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर, प्रभावहीन बनाकर या संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बनाकर वैक्सीन तैयार किया गया। कहने का मतलब हमको देखना क्या, देखिए टीकाकरण की आवश्यकता हम लोग पढ़ रहे थे तो भाई तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, अगर से किसी माध्यम से शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं या उनके प्रतिजन प्रविष्ट कर जाते हैं तो शरीर में जो लिम्फोसाइट्स होती है उस लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ने लगती है। और जब दोबारा क्या होगा, कोई सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो लिम्फोसाइट से भाई संख्या बढ़ चुकी है, ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षण प्रदान करते, कहने मतलब वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। अब यही विधि जो है चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत किया गया है कि रोगाणुओं को मार करके या प्रभावहीन बनाकर, यानी रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर या संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बना करके टीका तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि टीका हम कैसे तैयार करते हैं, रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर या संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बना करके टीका तैयार किया जाता है।
और इसको इंजेक्शन के द्वारा या मुख के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, इसे इंजेक्शन द्वारा या मुख द्वारा शरीर में पहुंचाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, टीकाकरण कहते हैं। इसे टीकाकरण, ठीक है। यानी कि टीका क्या हुआ, रोगाणुओं को मार करके या प्रभावहीन बना करके, संबंधित प्रोटीन को प्रभावहीन बना करके जो है टीका तैयार करते हैं। टीका तैयार हो गया। अब इंजेक्शन द्वारा या मुख के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है, इसी को हम टीकाकरण कहते हैं। अब इनके पहुंचने से होता क्या है, शरीर में रोगों से संबंधित जो है प्रतिजन पहुंच जाएगा, लेकिन ये इतनी कम मात्रा में होते हैं या कह सकते हैं कमजोर होते हैं कि ये रोग उत्पन्न नहीं करेंगे। जो प्रतिजन पहुंचा है ये इतनी कम मात्रा में होते हैं कि ये कोई प्रभाव शरीर पर नहीं डालेंगे, और शरीर में रोग का प्रकोप हुए बिना ही संबंधित प्रतिरक्षी पदार्थ एंटीबॉडी का निर्माण, भाई ये रोग नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अब रोग नहीं हो रहा है, लेकिन शरीर के अंदर जो है इनसे बचने के लिए जो है प्रतिरक्षी का निर्माण शुरू हो जाता है, स्थापित हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका जो बनाए थे, एडवर्ड जेनर, इन्होंने किसका बनाया था, चेचक का टीका बनाया था, ठीक है, 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया। आज भाई तमाम टीकाकरण इन्होंने प्रारंभ किया था। आज तमाम प्रकार के टीके हैं, टाइफाइड है, कोकर खांसी है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, पोलियो, पीत ज्वर, खसरा, चेचक, कुकर खांसी, रोहिणी रोग, टिटनेस, है ना। आजकल जो है तमाम प्रकार के टीके बनाए गए और विभिन्न प्रकार से रोगों से बचने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। देखिए वैक्सीन जो है कई प्रकार की होती है। जो हमने यहाँ टीका बनाया या वैक्सीन बनाया, तो ये वैक्सीन कई प्रकार की होती है ना। छीड़ पूर्ण कर्मक वैक्सीन, देखिए जो छीड़ पूर्ण कर्मक वैक्सीन होती है, इसमें जीवित परंतु छीड़ होते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, जीवित होते हैं, परंतु छीड़ सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि छीड़ पूर्ण दिया गया। छीड़ पूर्ण कर्मक वैक्सीन में जीवाणु क्या होंगे, जीवित होते हैं, लेकिन ये छीड़ होते हैं। निष्क्रिय पूर्ण कर्मक वैक्सीन, इसमें क्या होगा, प्रायः फार्मेलिन या फिनोल द्वारा जो है मृत किए गए सूक्ष्म जीव होते हैं। और अविषाव या जिसको हम कहते हैं टॉक्साइड्स कहते हैं, ये विषाणु रोगाणु से उत्पन्न आविष पदार्थों का उपचार द्वारा जो है विषगुण समाप्त करके तैयार किए जाते हैं। जैसे टिटनेस है, डिप्थीरिया है, ये तैयार किए जाते हैं। देखिए जो अगला दिया गया पृथकीय एंटीजन, वैक्सीन को रोगाणुओं से एंटीजन पृथक करके तैयार करते हैं। क्या करते हैं, वैक्सीन को रोगाणुओं से एंटीजन पृथक करके जो है पृथकीय एंटीजन से तैयार किया जाता है। आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी एंटीजन, तो इसमें क्या है, ऐसे एंटीजेंस की प्रभावी जीन को प्रभावित करके ईस्ट के माध्यम से आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी की विशेष तकनीक के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। तो ये रहा, है ना, ये रहे जो है वैक्सीन के प्रकार। अच्छा देखिए चेस्ट और निश्चेष्ट प्रतिरक्षा क्या होती है। टीकाकरण एक विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चेस्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। टीका लगने के बाद शरीर में अपनी प्रतिरक्षण क्रियाओं द्वारा ही उपर्युक्त एंटीबॉडी का संश्लेषण होने लगता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, चेस्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जो है चेस्ट और निचेष्ट प्रतिरक्षा। चेस्ट प्रतिरक्षा कहने मतलब टीकाकरण जो है एक विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, चेस्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। अच्छा फिर देखिए आगे एलर्जी क्या होती है।
एलर्जी जो है यह प्रतिक्षण का एक महत्वपूर्ण पार्श्व प्रभाव है। यदि किसी ऐसे प्रतिजन की जिनके लिए प्रतिरक्षण तंत्र अति संवेदनशील हो चुका है कुछ मात्रा अचानक शरीर में पहुंचकर फैलती है तो कुछ ही मिनटों में प्रायः पूर्ण शरीर में तीव्र एवं असाधारण विपथगामी प्रतिक्रिया होने लगती है। सभी ऊतकों में प्रदाह प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप पूरा शरीर फूल जाता है और त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? एलर्जी कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? एलर्जी। कहने मतलब ये भी जो है प्रतिरक्षण तंत्र का जो है एक महत्वपूर्ण पार्श्व प्रभाव होता है कि अगर से किसी प्रतिजन की या जिसके लिए प्रतिरक्षण तंत्र जो है अति संवेदनशील हो चुका है, अगर से ये शरीर में कहीं से प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने पर क्या होगा? शरीर का ताप बढ़ जाएगा, दाने पड़ने लगते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। और इसमें ऊतकों की जो है विस्तृत क्षति हो जाती है। एलर्जी के कारण से भाई ऊतक जो है ऊतक क्या होने लगते हैं? क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिनके कारण से उनकी भी मृत्यु हो सकती है।